हे गाइस व्हाट्सअप, मैं सी सतीश जलान। कुछ आपको अलग दिख रहा है आज हमारा वीडियो में? बैकग्राउंड अलग, लोगो अलग, क्या है ये अलग? मैं आपको वही बताने आया हूँ। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा मैं क्या बताने आया हूँ। सो दोस्तों, मेरे इस 15 साल की टीचिंग जर्नी में मैंने एक अच्छा अनुभव किया जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कि हमने ये देखा कि दो कैटेगरी में हम स्टूडेंट्स को बांट देते हैं। CA, CMA, CS के स्टूडेंट्स जो मैं SJC इंस्टीट्यूट में पढ़ाते आया हूँ, उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक जो हर एग्ज़ाम एक बार में क्लियर किया है और आगे भी जॉब भी एक बार में सटैक, प्रमोशन सटैक, आगे जो फ्यूचर में कोई इंटरनेशनल कोर्स किया सटैक, सब एक बार में। और कोई ऐसे भी हैं जो अभी तक CA नहीं कर पाए हैं बट लाइफ में सेटल्ड है। देखिए, लाइफ में कोई भूखा नहीं मरता, CA सब कुछ ही लेके नहीं आता, बट एक एलिवेशन जो लेके आता है वो नहीं ला पाए वो अपने करियर में। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए, कारण ऐसे बहुत सारे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, बट उनमें से एक कॉमन कारण हमें मिला कि जो बच्चे फटाफट आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनका एक चीज़ बहुत अच्छा रहा। उन सब में जो कॉमन है वो है उनका क्लास 11 एंड 12 का बेस। वो बेस स्ट्रॉन्ग होने से, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने से उनको अपने CA, CMA, CS की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट CA घुसते ही उनको बहुत सारी चीज़ें आसान लगने लगी। और बाकी जो स्टूडेंट्स जिनका 11-12 थोड़ा सा हिला हुआ रहा, वो CA में आके बहुत सारी नई चीज़ें सीखते रहे और अपने आप को गिराते रहे, उठाते रहे, गिराते रहे, उठाते रहे। जो बच्चों का 11-12 बहुत स्ट्रॉन्ग रहा ना दोस्तों, वो क्लास में भी ग्रास बहुत जल्दी कर लेते आज भी, और आंसर्स देने लग जाते। समझने का काम क्लास में ही हो गया, फिर घर जाके रिवीजन कर लेते हैं। और वहीं जो बच्चे का 11-12 में थोड़ा सा दिक्कत रह गया, थोड़ा सा वहाँ आराम से चला, तो हुआ क्या पता है कि वो क्लास में जो चीज़ करते हो क्लास में समझ ही नहीं पाते, खाली नोट्स लिख लेते। फिर घर जाके 2-3 बार मेहनत करते तो जाके पहला क्लास में जो पढ़ाया वो समझ में आता। रिवीजन कब करें, आगे कब बढ़े, याद कब करें, एग्ज़ाम कैसे अच्छे से दे। तो उन बच्चों के साथ ऐसा हुआ। देखिए, हो सकता है आप उन श्रेणी में ना आते हो, आप एक्सेप्शन हो, आप इधर के हो और उधर में सक्सेसफुल हो गए, उधर के हो और इधर में नहीं सक्सेसफुल हो पाए। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, बट उनमें से एक कारण मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कहीं ना कहीं क्लास 11 एंड 12 का आपका कुछ बेस में काम अच्छा हो गया या फिर ना रह पाया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पेंडेमिक है। पेंडेमिक में बच्चों को क्लासेस करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ऐसे कि मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो CA, CMA, CS में बच्चों को उतनी दिक्कत नहीं आई जितने 11, 12, 9, 10, 8, 7 में दिक्कतें आई। क्यों बताऊं? देखिए, CA, CMA, CS के जो कोचिंग क्लास भी होते हैं, ये सब क्लासेस बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हैं। आप देखते होंगे इनके टीचर्स, जो भी पॉपुलर टीचर्स है, वो सब टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हैं। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस बच्चों को उन्होंने अलग अलग मीडियम से क्लासेस करवा दी, अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखे। बट फंस गए कौन से बच्चे? मेजरली 11, 12, 10, 9, 8, 7। अब हम सबको तो हेल्प नहीं कर सकते। मैंने ये सोचा कि इन पेंडेमिक के पीरियड में इन बच्चों का कहीं बेस न हिल जाए, क्योंकि यही बच्चे तो फ्यूचर में आके CA, CMA, CS करेंगे। अगर इस पेंडेमिक से अफेक्टेड हो गए और उनका बेस गड़बड़ हो गया तो वो कैसे फिर आगे बढ़ेंगे अपने हायर स्टडीज़ के लिए? तो इसके लिए मुझे लगा कि इट इज़ द टाइम एंड नीड to now think something new for these students, our future students of CA, CMA, CS, that they should not suffer this strong foundation building which actually should have done in this class 11 and 12. This pandemic cannot take this away from you. So हमने अपने जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड्स अपने CA, CMA, CS की क्लासेस में बनाई हैं, वो सबको उससे भी थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन के साथ आप सबके लिए क्लास 11 एंड 12 मॉड्यूल में हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ, इन द नेम ऑफ SJC कॉमर्स 11 एंड 12। SJC कॉमर्स 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स को जब हम डील करते हैं तो कॉमर्स मतलब मैं कॉमर्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की भी बात कर रहा हूँ,
और मैं बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स की भी बात कर रहा हूँ। दैट इज़ द बेस्ट 4, क्या बोलते हैं हम लोग, बेस्ट 4 बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ 4, जिससे कि आप की परफॉर्मेंस चेक की जाती है क्लास 11 एंड 12 की, कि आप बेस्ट ऑफ 4 थे कि नहीं थे, यानी बेस्ट ऑफ 4 में आप कैसा परफॉर्म किए थे, राइट। बेस्ट ऑफ 4 थे कि नहीं थे वो भी चेक करते हैं हम लोग कि ऑल इंडिया लेवल पे आप कैसा परफॉर्म किए, और एट द सेम टाइम बेस्ट ऑफ 4 में आप कैसा परफॉर्म किए थे, राइट। सो नाउ इस पेंडेमिक के कारण आपकी क्लासेस यदि डिस्टर्ब हो गई हैं किसी भी कारण से, और आपको पता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए SGC इंस्टीट्यूट लेकर आया है फ्री में सारी की सारी वो क्लासेस, जब तक आप चाहो वो पढ़ते रहोगे थ्रू फ्री वेबिनार्स। ओके, कि ये सब कैसे होगा, कौन कराएंगे, बस अब मैं यही आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से सुने, आप कहीं जाइए नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपको देने ही आया हूँ, बताने आया हूँ कि हम आपके लिए क्या क्या और सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आप प्लीज़ उसमें हो सके तो भागीदार बने, उसी से हमारा हिम्मत बढ़ेगा, उसी से हम और ब्रेव बनेंगे और करेजियस होंगे कि आपके लिए और कुछ करते रहें। सो ये क्लासेस जो हम आपके साथ करेंगे, ये हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ हमारे बहुत ही यंग डायनामिक एकदम हैंडसम से टीचर्स, मेरे छोटे ब्रदर जैसे टीचर्स। सबसे पहले आपके सामने देखिए एक बहुत सुंदर सा हैंडसम सा चेहरा आ रहा है, आप देखिए तो सही कौन है। CA विष्णु केडिया फॉर टीचिंग अकाउंट्स। सेकेंड आवर लवली डवली बॉय तो मेरे लिए, आपके लिए तो सर हैं, वो है CA आशीष केडिया फॉर टीचिंग मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड अंकित भारद्वाज, अंकित सर का नाम थोड़ा सा नॉर्मल है बट स्पेलिंग थोड़ा सा यूनिक है, ANKIIT, अंकित भारद्वाज सर फॉर टीचिंग यू बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स। सो अकाउंटेंसी लेंगे आपके विष्णु केडिया सर, और इस तरफ आप देखें इकोनॉमिक्स और मैथ्स लेंगे आपके आशीष केडिया सर, और इधर आप देखें आपके अंकित भारद्वाज सर हैं जो आपको बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स पढ़ाएंगे। सो मैथ्स के साथ लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाएगा, वो मैं और डिटेल में आगे हम लोग सर लोग से भी बात करेंगे इस वीडियो में। सो ये क्या है, ये एक टीम है हमारा जिसमें ऑफ कोर्स मैं भी मौजूद हूँ इन तीनों को होल्ड करने के लिए, और आप सबको जो हो सके SGC से प्रोवाइड करने के लिए, एज अ मेंटर, एज योर गाइड, एज योर फ्रेंड, फॉर एवरीथिंग एल्स। रादर सब्जेक्ट नॉलेज तो सर लोग बहुत अच्छा देंगे, एंड फॉर एवरीथिंग एल्स मैं तो हुई आप सबके साथ। और हम 4 जन की एक स्ट्रॉन्ग टीम, अलॉन्ग विद दिस, ये हम 4 नहीं, हमारे पूरे SGC की फोर्स, हमारे SGC के अदर टीचर्स भी पूरे दिल से आप सबके साथ हैं to help you to build this strong foundation again through free webinars which will be conducted from the month of this as soon as you start watching this video, rather this current month itself, and it will continue जब तक हम लोगों के पास इसकी रिक्वेस्ट आती रहेंगी, हम लोग तब तक इसको चलाते रहेंगे। ये क्लासेस हम कैसे कराएंगे, ये कराएंगे सिर्फ लाइव वेबिनार्स के थ्रू, फ्री वाली तो लाइव वेबिनार्स के थ्रू होगी, और इसके साथ साथ हम उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जो बच्चे पूरा कोर्स भी हमसे पढ़ना चाहते हैं। जैसे फ्री वेबिनार्स में तो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करा देंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पूरा कोर्स ही पढ़ना है हमारे साथ, पूरा कोर्स एज एन आई विल से कि फुल अकाउंट्स, फुल मैथ्स। अब टाइम कम है बट फिर भी करना है, क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ पे थे एकदम भटक रहे थे, अटक गए थे, तो वो साधन नहीं मिल रहा था ठीक से। बट अगर आप सब बता दें, आप एश्योरेंस दे दें कि पूरा कोर्स होगा सर, तो हम पूरा कोर्स करना चाहते हैं। अगर वैसे भी हमारे कुछ भाई बंधु हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक पूरा न्यूली पैकेज, जैसा कभी 11-12 में होता नहीं है बट फिर भी हमने बनाया है, जिसको हमने नाम दिया फास्ट ट्रैक कोर्सेज। फास्ट ट्रैक मतलब भगा के नहीं, फास्ट ट्रैक मतलब कम समय में पूरा कोर्स करने का टेक्निक।
अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपको आपके हमारे आने वाले कुछ ये सर से हम लोग जब बातचीत करेंगे तो सब आपको पता चलेगा। बट प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, उठ के जाइए नहीं, पूरा ध्यान से सुनिए। कुछ बात ऐसी हो जाएगी जो बहुत काम की होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो फिर ये क्लासेस फास्ट ट्रैक वाली कैसे होंगी और वेबिनार वाली कैसे होंगी, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। वेबिनार वाली क्लासेस हम लोग जूम वेबिनार जैसे कुछ सेशन से करेंगे, और जो फास्ट ट्रैक के फुल फ्लेजेड कोर्स वाली क्लास है वो हम लोग हमारे SJC के प्लेटफॉर्म से करेंगे, जहाँ पे हम लोग अभी हमारे CA CMA CS स्टूडेंट्स को भी क्लास कराते हैं। एंड हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है गो लाइव, SJC गो लाइव, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को लाइव पढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही हम आपको उससे लाइव क्लासेस कराएंगे। लाइव क्लासेस का अपना एक यूनिक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है बताइए? यूनिक फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा कि कॉन्टैक्टलेस हैं, आप अपने घर में सेफ़ हैं। लाइव क्लासेस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू सेव योरसेल्फ। आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो भी ट्रैवल करने का, रेगुलर बेसिस में पूरा पढ़ाई करने का। सेकेंड, ये आपको लाइव एक स्पेसिफिक टाइम पे करना पड़ता है। आपका एक डेट रहता है, क्लास का टाइम पे स्टार्ट होता है, तो टाइम पे जब स्टार्ट होगा तो अपने आप में डिसिप्लिन ले आएगा ये कि मुझे अभी क्लास करना है। वो डिले, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा। बस खाली होता क्या है उसमें, एक ही चक्कर होता है भाई, इंटरनेट कभी कभी धोखा दे देता है, तो उस समय क्लास अटक जाती है, मूड ख़राब हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसके लिए एक साधन है कि ये लाइव क्लासेस जो हम आपको कराएंगे, मैं उन फास्ट ट्रैक बैच की बात कर रहा हूँ, वो जब हम कराएंगे उसका फुल वीडियो बैकअप आपको दे देंगे। और वेबिनार वाले क्लासेस का भी, कुछ फ्री क्लासेस का भी वीडियो बैकअप का अरेंजमेंट करेंगे, बट वो ऐसे फ्रीली नहीं अवेलेबल होगा, वरना तो फिर आप वो वेबिनार में भी अटेंड नहीं करोगे। बट ये लाइव क्लासेस जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर करेंगे फास्ट ट्रैक बैच के लिए, हम उनको लाइव क्लास के साथ साथ फुल वीडियो बैकअप दे देंगे। तो फुल वीडियो बैकअप मिलने का फ़ायदा क्या हुआ, कभी भी किसी कारण से कोई अड़चन आ गया कि आप लाइव क्लास नहीं कर पाएँ, तो आराम से आप वीडियो बैकअप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस आपके एंड्रॉयड मोबाइल में चलते हैं और आपके लैपटॉप में चलते हैं, ठीक है। लैपटॉप में विंडोज़ होना चाहिए और एंड्रॉयड मोबाइल मतलब आप समझ ही गए होंगे, और सीमलेसली चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होते। और ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी टेक सपोर्ट टीम आपके साथ रहती है, हर समय आपके व्हाट्सएप का वेट कर रही होती है, जो आपको इंस्टेंटली हेल्प करने का कोशिश करती है, इन जनरल आपके क्लास ड्यूरेशन में या फिर नॉर्मल ऑफिस वर्किंग आवर्स में। बट दे आर वेरी एक्टिव टू हेल्प यू आउट to solve your problem. They are very active, I assure you that. Okay, so this is how you can use the devices. Classes seamlessly चलती है, but at a time एक ही में चलती है, बस आपको यही बताना है। अब ये क्लासेस के साथ साथ एक और बात, वीडियो बैकअप जब मिल जाएगा आपको, तो स्टडी मटेरियल कैसे मिलेंगे? स्टडी मटेरियल आपको कैसा मिलेगा? स्टडी मटेरियल आपको एकदम वेल डिज़ाइंड, अच्छा कलरफुल स्टडी मैट अभी तो सॉफ्ट कॉपी से मिलेगा, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग कोर्स प्रोग्रेस करेंगे, विल ट्राई दैट वी कैन गिव यू हार्ड कॉपीज एज वेल, सो दैट यू डोंट हैव टू गो फॉर प्रिंट आउट्स एंड ऑल। वी ट्राई टू गिव हार्ड कॉपी एट अर्लीस्ट, बट अभी तो सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, और वो सब भी बहुत ईजिली डाउनलोडेबल है। स्टडी मटेरियल भी अलग अलग प्रकार के मिलेंगे आपको, रेगुलर क्लासेस के, फिर प्रैक्टिस के स्टडी मटेरियल, फिर आपको मिलेंगे रिवीजन के स्टडी मटेरियल, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए अलग से, समरी चार्ट्स, अलग अलग तरह के स्टडी मटेरियल। और ये सब रहेंगे कहाँ? ये सब आपके डैशबोर्ड में अपलोडेड रहेंगे। डैशबोर्ड में आपका एक डैशबोर्ड रहेगा, उसमें अपलोडेड रहेंगे, कभी भी चाहा डाउनलोड कर लिया, देख लिया वापस। कोई उसमें बार बार इधर उधर नहीं कि कभी कोई व्हाट्सएप में भेजा तो कहाँ है, खोजते रहो। अभी क्या होता है ना, सब व्हाट्सएप में क्लासेस हो रही है, तो व्हाट्सएप में सर लोग स्टडी मटेरियल भेज दे रहे हैं, फिर खोजते रहो बैठ के कहाँ गया। अब ऑर्गेनाइज खुद नहीं कर पाए तो समझ में नहीं आया, घर में कभी उसके व्हाट्सएप से ले लिया था, कभी उसके व्हाट्सएप से ले लिया था, सब इधर उधर हो जाता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते कुछ बच्चे। तो अब एक डैशबोर्ड रहेगा तो ऑर्गेनाइज्ड ही है, आपको कुछ करना नहीं, आपको जाना है वहाँ पे डाउनलोड करके ले आना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। फिर जैसे 11-12 का अपना पेडागॉजी है, अपना अलग तरीका होता है पढ़ने का, तो उसमें बच्चे होमवर्क एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये भी चेक करवाना भी चाहते हैं कि होमवर्क मेरा हुआ कि नहीं सर, चेक करें। तो ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे, आप आराम से होमवर्क देखो, सबमिट करो, और सबमिट हो गया तो हमें अपडेट आ जाएगा, नहीं हुआ तो हमें अपडेट आ जाएगा, हम आपको रिमाइंडर देंगे। और
फिर हम आपका रेगुलर टेस्ट लेंगे। टेस्ट ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह का टेस्ट होगा। आपका रिटन टेस्ट, फिर उसका आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे तो हम डाउनलोड करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके हम फिर आपको आंसर देंगे विद कमेंट्स, जिससे आपको पता चलेगा कि ओके वेयर आई स्टैंड। तो ये भी जो 11-12 की जो बेसिक नीड होती है, बेसिक पेडागोजीज मतलब एड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा और भी, अब जैसे सिंस समय तो अभी आने वाले सेशन के लिए बहुत कम है हाथ में, तो और भी जो हम लोग सोचते जाएंगे कि आपके क्लास 12 के बाद के लिए कुछ आपको जो CA CMA CS में लाना है, कि और कहीं आपको आपकी इच्छा अनुसार जो आपका पढ़ाई करने का दिल करे, उसके लिए गाइडेंस आपको कैसे मिले, जो आपको करना हो लाइफ में उसके लिए, नॉट जस्ट कि CA CMA CS ही खाली आपको करना है तो 11-12 पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। 11-12 पढ़ने के बाद बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं, हम वो सब भी एवेन्यूज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे आपके साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे, आपको कुछ ऐसे कॉमन सिंपल कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी करा देंगे जो आपको कहीं पर भी सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। बट उस सारे के लिए आपको एक भरोसा का कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, और वो किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो हमारे फास्ट ट्रैक बैच के थ्रू हो सकता है, या फिर हमारे ये फ्री वेबिनार्स फॉर ऑल क्रिटिकल टॉपिक्स ऑफ ऑल दीज बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स के थ्रू हो सकता है। से एक और फ़ायदा मैं अश्योर करता हूँ कि आप जैसे स्कूल एग्ज़ाम जब देते हैं तो ऐसा होता है ना कि स्कूल एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम में लग गए तो ट्यूशन छूट गया, अब ट्यूशन छूट गया तो कैचअप नहीं कर पा रहे, सर के पीछे पड़े हुए हैं, सर फिर अचानक एक दिन बुला के हल्का हल्का बता दिया, पूरा वो टॉपिक समझाया नहीं, फिर अपने से करो। तो ऐसे सिनेरियो में जो बच्चे फंस जाते हैं वो भी नहीं फंसेंगे आप यहाँ पर। क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि यहाँ पर 100% वीडियो बैकअप है। वीडियो बैकअप में सर मुझे समझ नहीं आया तो फिर एक और बहुत ही सुंदर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एक फीचर है जो हम लोग SJC में भी यूज़ करते हैं अपने टीचर्स के साथ। वो ये है कि आप 1-to-1 पर्सनल मीटिंग सर के साथ बुक कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, ओपन अ लिंक, चेक सर के अवेलेबिलिटीज़, सर अवेलेबल है जहाँ पर भी, जितना देर सर के साथ बात करना है वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा, सिलेक्ट करो और बुक करो और सर से 1-to-1 बात करो। और वो जो भी सोर्स हम आपको देंगे उसमें कोई झमेला नहीं, वो कोई भी मोबाइल में कहीं पर भी खुल जाएगा, और जितनी देर सर को अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप बात कर सकते हो करो, जितनी बार कर सकते हो करो, जिससे कि अगर हुआ तो आपका एज इट इज़ ऐसा हो जाए कि वीडियो देखा और फिर जितने क्वेरीज आए उसको बनाया और सर से भी पूछ के ख़त्म कर लिया। किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना। जैसे कई बार होता है ना कि सर क्लास में जाते थे ना तो एक टॉपिक नहीं समझ में आता ना तो बगल में दोस्त होता था, वो बैठ के समझा देता था। तो अभी आपका दोस्त हम ही लोग हैं। आपको समझने के लिए अपने दोस्त के पास ऐसे बात करने जाओ, मस्ती करने जाओ, पढ़ाई की करना जा सकते हो तो जाओ, बट अभी पेंडेमिक है तो क्यों इतना रिस्क लेना है। अगेन आपको क्या करने का है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही रिश्ता बनाना है। हम ही आपके दोस्त, हम ही आपके टीचर, हम ही आपके गाइड, हम आपको सब कुछ अवेल करवा सकते हैं, राइट। अब इसके बाद की बातें देखिए, अब फास्ट ट्रैक में क्या होगा और वेबिनार्स में भी क्या क्या होगा, सारा तो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ तो और भी हमारे नए मेरे जो छोटे भाई जैसे टीचर्स हैं उनको भी बताने का मौका देना चाहिए। सो पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ, आप मिले CA विष्णु केडिया सर से, ओके, जो आपके अकाउंट्स के टीचर हैं होने वाले हैं। आप उनसे समझें कि वो आपको अकाउंट्स कैसे पढ़ाने वाले, क्या पढ़ाने वाले, और ये वेबिनार क्या है और ये फास्ट ट्रैक बैच भी क्या है। ओके, ओवर टू यू विष्णु केडिया सर, विल बी हियर इन जस्ट अ सेकेंड। जल्दी से देखो आप। Hello everyone, I am CA Vishnu Kedia and I will be teaching accountancy. अगर आपने कॉमर्स एज अ करियर अपना चूज किया है तो अकाउंटेंसी आपको लास्ट तक नहीं छोड़ने वाला है। आप अपने हायर स्टडीज में चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज करिए, CA CS CMA, या फिर कोई फाइनेंस कोर्स चूज करिए, या फिर MBA करिए, बी इट एनी कोर्स, अकाउंटेंसी आपको लास्ट तक मिलने वाला है। एंड अक्सर ये देखा गया है कि जिनका 11-12 में अकाउंटेंसी का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, उनको थ्रू आउट देयर करियर अकाउंटेंसी एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगता है। हायर स्टडीज में भी उनको एक सब्जेक्ट का स्ट्रेस
कम लगता है। ये था सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वेबिनार एंड फास्ट ट्रैक, जिसके बारे में सर बात कर रहे थे। मैं आप लोग को अकाउंटेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि हम लोग का एग्जैक्टली वेबिनार और फास्ट ट्रैक को लेकर के क्या आइडिया है। ओके, तो अकाउंटेंसी में अगर हम लोग कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स का बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर क्लास 12 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स वाले चैप्टर से पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, या फिर इशू ऑफ शेयर्स में जब हम लोग को बैलेंस शीट का डिस्क्लोजर करने बोलता है, जिसमें हम लोग को शेयर फॉरफीचर, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस वगैरह बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ता है। या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम लोग को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछता है, राइट, उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना, देन अपने को नॉन कैश आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब वो टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स है जिसमें अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट लोग को ट्रबल फेस करना पड़ता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस पैंडेमिक में स्टूडेंट लोग को प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम से वो लोग को कैसे बाहर निकालें, इसके लिए हम लोग लेके आए हैं फ्री वेबिनार, जिसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के साथ में मिला होगा, राइट। सो दीज वर सम टॉपिक्स फॉर क्लास 12। अगर मैं क्लास 11 के बारे में बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जनरली स्टूडेंट्स लोग को ट्रबल फेस करना पड़ता है, या फिर डेप्रिसिएशन चैप्टर में जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, राइट। इवन बीआरएस का जब ओवरड्राफ्ट वाला सम आता है। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, जिसको हम लोग फ्री वेबिनार में कवर करने वाले हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहां स्टूडेंट अभी तक अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं समझ पाया है, चाहे वो क्लास 11 के स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 12 का सिलेबस हो। आप लोग का क्लास 12 आप लोग का आधा से ज्यादा अभी कोर्स निकल चुका है, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि सर अभी तक कुछ भी हम लोग को क्लियर नहीं है एग्जैक्टली सब्जेक्ट में क्या है, और पूरा कोर्स ही एकदम डाइसी लग रहा है। उस केस में हम लोग एक और ऑप्शन लेके आए हैं जहां पे आप फास्ट ट्रैक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक क्लासेस में हम लोग काइजन कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट टू एंड हर एक टॉपिक को इस तरह से कवर करने वाले हैं जैसे कि वो कोई रेगुलर क्लास हो रहा हो। ऐसा सर हम लोग कैसे कर पाएंगे, बिकॉज टाइम तो बहुत कम बचा है। इसी के लिए मैंने कहा कि हम लोग काइजन कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से जो हम लोग के पास टाइम अवेलेबल होगा उसको बहुत ही जुडिशियसली हम लोग यूज करेंगे। क्लास में जो हम लोग थोड़ा स्लो जाते हैं, या फिर कभी कभार हम लोग बातचीत भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, उसको थोड़ा कट डाउन करके एकदम टाइम जैसे डॉट क्लिक किया, टाइम हुआ, क्लास एकदम इमीडिएटली तुरंत स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट तक एकदम इफेक्टिव स्टडी हम लोग को करना है। और कैसे हम लोग टाइम सेव कर रहे हैं, जनरली जहां पे रेगुलर क्लासेस में 2 क्लासेस अ वीक होते हैं, फास्ट ट्रैक में हम लोग 3 to 4 क्लासेस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन 3 to 4 क्लासेस अ वीक करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द क्लास भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, और इस बार तो हम लोग का थोड़ा सा सिलेबस भी रिड्यूस्ड है। तो वी हैव वर्क दिस आउट कि इट इज पॉसिबल कि जो रिमेनिंग कुछ मंथ्स है अराउंड 15th of February तक सिलेबस को अच्छे तरीके से एकदम स्टार्ट टू एंड इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है जैसे कि कोई रेगुलर कोर्स में होता हो, राइट। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि जहां हम लोग होमवर्क क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन देते हैं और वो 3-4 क्वेश्चन जो होमवर्क हम लोग के क्लास में डिस्कस होता है रेगुलर क्लास में, वो शायद 1 या 2 क्वेश्चन जो कि एकदम रेपिटेटिव क्वेश्चन होंगे, जिसका एकदम डुप्लीकेट क्वेश्चंस होमवर्क अपने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। एकदम सिमिलर क्वेश्चंस जो होमवर्क में रहेगा वो शायद हम लोग डिस्कस ना कर पाए, उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाए, बट उसके वजह से वी विल मेक श्योर कि स्टूडेंट को किसी भी तरह के प्रिपरेशन में ट्रबल ना हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट फास्ट ट्रैक एंड वेबिनार। मैंने आपको बताया अकाउंटेंसी के बारे में। अपना और 2 सब्जेक्ट है मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं सीए आशीष केडिया सर। Thank you, Vishnu sir. And hello, my dear friends. This is CA Ashish Kedia, and I'll be taking Maths and Economics. दोस्तों, मैं अपने डिस्कशन को 3 पार्ट्स में बांटूंगा। नंबर 1, जिसमें मैं आपसे फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में बात करूंगा। नंबर 2, जहां पर मैं अपने सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। एंड नंबर 3, जहां मैं आपको वेबिनार के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, जैसा कि विष्णु सर ने आपको बताया इस फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में, हम लोग इसमें फॉलो करने वाले हैं काइजन कंसेप्ट, विच सिंपली मीन्स सीधी बात, नो बकवास। हम लोग हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे ऑब्वियसली एज पर अवर सिलेबस, एंड हर टॉपिक से अपने सम्स भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फास्ट ट्रैक कोर्स के बारे में। ठीक है, नंबर 2,
इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। दोस्तों, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, आप लोग बेसिकली सबके सब फाइनेंस फील्ड में जाने वाले हो। अगर कोई बोलता है कि सर मैं फाइनेंस फील्ड में नहीं जाऊंगा, तो भी आप बिजनेस करोगे या आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, राइट? सर, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप सिविल सर्विसेज करो, आपका पहले मैं सिविल सर्विसेज के बारे में बता दूं और CS जैसे कोर्सेज के बारे में बता दूं। इन कोर्सेज में सर फाउंडेशन लेवल पर आपको मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एग्जाम देना ही पड़ेगा, राइट? नंबर 1, अगर आप बिजनेस में जा रहे हो तो सर मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड केवल मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स ही क्यों, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? ओके, सो मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो है टू कम्युनिकेट स्टोरीज, आपको चैप्टर्स का ब्यूटी समझाना। फॉर एग्जाम्पल, जब अपने कैलकुलस जैसा टॉपिक कवर करेंगे मैथ्स में, तब हाउ विल आई टीच, एक ऑर्डर होता है सर, एक डिसिप्लिन होता है। जैसे मैं सबसे पहले आपको लिमिट्स, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड देन इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे कि सर इनमें से अगर कुछ रिमूव हो गया है तो दोस्तों, जो रिमूव हो गया है वो हम लोग नहीं कवर करेंगे। सो जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी एज पर द लेटेस्ट सिलेबस गिवन टू यू ऑल, राइट? ओके, सिमिलरली इकोनॉमिक्स में क्लास 12 में एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। सिमिलर चीज ISC क्लास 11 में भी है। अब इसको अपने क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? हैफाजर्ड वे में, और ये अपने को थ्योरेटिकल लगता है, बदनाम है ये टॉपिक। लेकिन आप लोग एक बार सोचो कि कितने कायदे से बनाया हुआ है हमारा बुक। कैसे सर? 1947 सबसे पहले अपने को पढ़ना कैसे चाहिए? 1947 स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद अपने पढ़ेंगे चैप्टर 2 विच इज 1947 टू 1991, जो किस चीज से रिलेट करता है? जो दोस्तों बेसिकली रिलेट करता है टू द प्लानिंग पीरियड, राइट? एंड देन वी विल डिस्कस पोस्ट 91, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, करेक्ट? तो दोस्तों यही है ब्यूटी जिसको अपने को समझना है और इस ऑर्डर को अपने को मेंटेन करना अपने करिकुलम में। एंड थर्ड बात है वेबिनार। दोस्तों, ये जो वेबिनार होने वाला है, इसमें काफी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने इस फ्री वेबिनार में ही कवर करने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग अटेंड कीजिए, एंड एज इट इज फ्री, तो यू कैन गेट द फील कि किस तरह से नॉलेज का ब्यूटी कम्युनिकेट हो सकता है, राइट? एंड विल ट्राई टू मेक श्योर दैट वी लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। टू कंक्लूड दोस्तों, एक और सब्जेक्ट है जो बेचारा इग्नोर चला जाता है बट आपको 100 नंबर दिलाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कॉमर्स एंड BST की। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कॉमर्स एंड BST पर भी इक्वल ध्यान दें, और इसके बारे में आपसे बात करेंगे अंकित भारद्वाज सर। सो आई विल लेट अंकित भारद्वाज सर टेक ओवर। थैंक यू गाइस। Thank you so much, Ashish sir. Hi everyone, this is Ankit Bharadwaj. I hope you people are doing great. तो गाइज, एक तो पैंडेमिक ने हमारा लाइफ ऐसे ही बोरिंग कर दिया, ऊपर से थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना तो और भी ज़्यादा बोरिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए। तो यू गाइज डोंट हैव टू वरी, मैं आपको हेल्प करूँगा आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। मैं आपको BST और कॉमर्स पढ़ाऊँगा, विच इज़ बिजनेस स्टडीज़ एंड कॉमर्स। तो गाइस, मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा इसके बारे में तो थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अभी मैं ना कुछ थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगा जिसको स्टूडेंट इन जनरल लाइफ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। मतलब मैं जब स्टूडेंट था, मैं भी जब पढ़ता था, तो मैं भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करता था, और अभी जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ये प्रॉब्लम ना फेस करते हैं। क्या है वो जनरल प्रॉब्लम? आई एम श्योर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे और आप लोग रिलेट कर पाएंगे। थ्योरी सब्जेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगता है, और अगर बोरिंग नहीं भी लगता है, वो लोग सोचते हैं कि एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, वो लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो उसके पॉइंट्स हैं ना, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिसको आपको सीक्वेंशियली याद करना पड़ता है, उनके पॉइंट्स को सीक्वेंशियली याद करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, वो पॉइंट्स तो याद कर लेते हैं बट उनको ना वो सीक्वेंस याद नहीं हो पाता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ना सारे पॉइंट्स निमोनिक्स में पढ़ा दूंगा, मतलब आपको कोर्स से सिखा दूंगा। इससे क्या होगा ना, आपको थ्योरी फटाफट याद भी हो जाएगा और पॉइंट्स भी आपको सीक्वेंशियली रिटेन हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं स्टूडेंट? देखिए, दिक्कत क्या है ना, थ्योरी सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ना बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं यार थ्योरी है बाद में पढ़ लेंगे, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे ही वो मैथ्स और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इनिशियली उनका ज़्यादा फोकस होता है। बट दिक्कत क्या होती है ना गाइज, जब एग्जाम नज़दीक आने वाला रहता है, स्टूडेंट्स पे अचानक से थ्योरी सब्जेक्ट का प्रेशर पड़ जाता है, और उस प्रेशर में ना स्टूडेंट बहुत बढ़िया से, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा से ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और जिसके कारण उनके मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आ पाते और उनका ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है।
तो इसके बारे में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस मैं आपको जिस ढंग से बिजनेस स्टडीज़ और कॉमर्स पढ़ाऊंगा, आपके सारे टॉपिक्स जो है ना बहुत ही सिस्टमैटिकली कवर होते जाएंगे। आपको ज़्यादा याद करने का भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको सारे टॉपिक्स ना क्लास में कॉन्सेप्चुअली भी कवर कराऊंगा, साथ साथ याद भी करवाऊंगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट को, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। स्टूडेंट जब खुद से पढ़ते हैं ना बीएसटी कॉमर्स, वो लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली बुक से ही पढ़ते हैं, तो उनको ना आंसर प्रेजेंट करने का ना जो तरीका है ना, वो उस चीज़ से ना वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना रूबरू नहीं हो पाते, उनको ये तरीका नहीं मालूम होता। वो लोग क्या करते हैं, जैसे बुक से पढ़ लेते हैं और वैसे ही बस एज इट इज़ आंसर उतारते। दैट्स नॉट द वे टू प्रेजेंट योर थ्योरी आंसर। हम लोग क्या करते हैं ना, मैं अपनी क्लासेस में क्या कराता हूँ जनरली, मैं क्या करता हूँ, पहले आंसर्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वे में समझा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको आंसर याद भी करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे खुद से आपसे थ्योरी नोट्स वगैरह मैं आपसे तैयार कराऊंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको आंसर प्रेजेंट करने का तरीका पता चलेगा, और दूसरा क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। क्योंकि स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है, वो लोग पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं, पर उनका राइटिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका पेपर छूट जाता है। तो आपको पेपर भी सही टाइम पे कैसे कवर करना है, और फिर मेक श्योर कि पेपर खत्म होने के बाद आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम हो कि आप लोग उस पेपर को वापस से देख लो कि कुछ गलती तो नहीं हुआ है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और चौथी प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगेन ये बहुत छोटी सी इशू है, लेकिन आगे जाके ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम, थ्योरी सब्जेक्ट को स्टूडेंट सोचते हैं थ्योरी सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा इज्जत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये भी अल्टीमेटली आपका 100 मार्क्स का पेपर है। जैसे आपका मैथ्स और अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट बीएसटी और कॉमर्स भी आपका 100 मार्क्स का है। अल्टीमेटली इसका भी वो जो वेटेज है ना एग्जाम में उतना ही रहेगा, और अल्टीमेटली आपके मार्कशीट में भी ना इसका भी रेलिवेंस उतना ही है। और आपको पता ही है कि बेस्ट ऑफ 4 में बहुत से स्टूडेंट बीएसटी कॉमर्स को भी ऐड ऑन करते हैं। तो अगर आप इसको इग्नोर करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, एंड आई प्रॉमिस कि मैं बहुत अच्छे से डिलीवर करूँगा और आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अभी मैं कुछ और बातें आपसे आज करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। पहली तो ये कि देखिए, हम लोग जो कुछ आने वाला जो टाइम है उसमें ना कुछ फ्री वेबिनार्स करेंगे, जिसमें क्या है, जितने भी क्रिटिकल टॉपिक्स हैं ना जिसको स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको हम लोग कवर कराएंगे। ये वेबिनार जो है ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग श्योरली इसको, सर्टेनली इसको आप अटेंड करो। इस क्लासेस जिस हम लोगों का जो पढ़ाने का तरीका उसको देखो, आप आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो वेबिनार वगैरह का जो लिंक है आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ क्या है ना कि आप खुद तो पढ़ो, अपने जो आपके बाकी के फ्रेंड्स हैं और भी जो अक्वेंटेंस में जो लोग हैं आपके जो क्लासेस में पढ़ते हैं साथ में स्कूल में, या अगर आप कहीं और ट्यूशन्स कर रहे हो, तो अगर वहाँ पे अगर आप ठीक से आपका चीज़ कवर नहीं हो पा रहे, तो उन फ्रेंड्स को भी बोलो कि ये वेबिनार अटेंड करें, जिससे क्या है ना आपको इस पर्टिकुलर वेबिनार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप ये जो वेबिनार का लिंक है ये आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी आपको एक कहावत है ना इंग्लिश में कि परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम पैशन नॉट फ्रॉम प्रेशर, तो आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब मैं जो फर्दर कॉन्वर्सेशन के लिए मैं सतीश सर को बुलाऊंगा, जो आपको और भी कुछ टॉपिक्स में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सो फिर आपको मिलके बड़ा मज़ा आया होगा हमारे डायनामिक टीचर्स से। कहने के लिए ये एसजीसी में नए हैं, लेकिन आप सबके लिए बिल्कुल भी नए नहीं है। बहुत सालों का इनका एक्सपीरियंस है ऑलरेडी कॉमर्स के फील्ड में, हाईली क्वालिफाइड हैं ये अपने सब्जेक्ट में। इसीलिए हमने इनको अपने साथ जोड़ा है कि कहीं पर भी आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, ठीक है, आपके करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। ऐसे ही भरोसे से जोड़ा है कि ये भी जैसे कि हम सारे अदर एसजीसी के टीचर्स हैं, ये भी वही लेवल पर परफॉर्म करेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, आपको 100% अपना देंगे, राइट। हम सब आपके लिए ही हैं, हम सब आपसे ही हैं, आपसे ही हैं और आपके लिए ही हैं। डेमोक्रेसी में बोलते हैं ना, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो हम लोग अपने एसजीसी में बोलते हैं टू द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट, फॉर द स्टूडेंट। सो हम सब आपसे ही हैं, आपके लिए ही हैं।
लेकिन बस क्या है कि अगर आपको कुछ भी लगा हो कि बात में दम है, बात में सच्चाई है, असलियत है, ऑनेस्टी है, तो आप एक बार जुड़ के देखें। करना क्या है, इनिशियली आपको कुछ नहीं करना। इस वीडियो को जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आपको ज़रूर इसके साथ एक लिंक मिला होगा। वो लिंक आपको लेके जाएगा जो भी आने वाले समय में वेबिनार्स हो रहे हैं उसके लिए। आप अपना सब्जेक्ट चूज़ करें और वो सब्जेक्ट चूज़ करके आप उसका आने वाला जो भी वेबिनार है उसको एक बार अटेंड करें और फिर आप देखें कैसे ये सिस्टम चल रहा है। आप 100% सेटिस्फैक्शन ज़रूर लेकर आए। नहीं भी आए तो अगेन वेबिनार होंगे, 1-to-1 क्वेरी सेशन भी हैं, उसको अवेल करें। और अगर आपको लगे कि मुझे पूरा कोर्स पढ़ना है तो ये अश्योरेंस है कि पूरा कोर्स जो भी अभी रिवाइज सिलेबस है CBSE ISC का, उसके हिसाब से पूरा पढ़ाया जाएगा विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कम समय में पूरा कोर्स पढ़ा दिया जाएगा बाय टेकिंग मोर नंबर ऑफ क्लासेस, जैसा कि आपने सर लोगों से सुना, एंड गिविंग यू मोर एंड मोर पर्सनलाइज्ड टच एज वेल अलॉन्ग विद दिस लाइव सेशंस। लाइव ऑनलाइन सेशंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपके लिए इंतज़ार करूंगा वेबिनार्स में भी और लाइव सेशन में भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म लिसनिंग एंड फॉर योर टाइम watching this video. If you liked it, do share with your friends also whom you think that they will benefit from whatever we have brought for you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Be safe.